हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये फिर 2 तारीख का वीडियो है। और ये सब्जी जब मैं गई थी उससे पहले मंगा के रख के गई थी और मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे जाना है। तो सब्जी में था गाजर, मूली और गोभी, बंद गोभी, टमाटर और ये मिर्च आई थी खेत से। और देखिए इतने ही दिनों में ये मिर्च आधी से ज़्यादा लाल हो गई, जबकि मैंने छांट के रखी निकाली है। और इन मिर्च का अचार रखूंगी, थोड़ी से लाल हो जाएंगे और थोड़े से हरे। और साथ ही थोड़े से गाजर मैंने मंगा के रखे हुए थे और थोड़े से गाजर मेरे पिताजी ने सब्जी में ही डाल दिए थे अपने हाथों से। और जो अपने हाथों से जब वो रख रहे थे सब्जी मेरे लिए, तो मैं मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि माँ बाप जो भी देते हैं वो इतने प्यार से देते हैं कि मना करते बनता ही नहीं। हालांकि मैं मना कर सकती थी क्योंकि सब्जी घर में रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो इतने प्यार से सब्जी भी रख रहे हैं गाड़ी में, तो मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्योंकि माँ बाप का दिया हुआ है कोई भी चीज़ हो वो आशीर्वाद के समान होती है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया था। पूरा वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि कई बार मैंने अपने वीडियो में कहा है कि हर एक चीज़ शेयर करनी असंभव हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग मेरे जो डेली का रूटीन है, जो मेरा जीवन है, उस हिसाब से अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो अगर 4-5 दिन लगातार भी एक दिन का वीडियो डालूं तो मैं नहीं डाल पाऊंगी। इतना व्यस्त जीवन है और देखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। सभी कहते हैं ये बात, लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मैं अपने कामों को अपने मन से करती हूँ। और जिन कामों को मन से किया जाता है उनमें रुचि होती है और उन कामों को फिर हम अच्छी तरीके से करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को बारी बारी से धुला और उसी के साथ धुला मैंने सरसों, पीला सरसों, क्योंकि राई और सरसों एक साथ मिक्स हैं। ये भी मैं पिछली बार गांव से ही लाई थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ राई हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो इन चीज़ों को धुल के और धूप में डालूंगी। हालांकि धूप तेज नहीं थी, फिर भी मुझे ये लगा कि पानी तो ख़त्म ही हो जाएगा। और उसके बाद जिस छन्नी से मैंने सरसों के दाने धुल साफ किए थे, तो मैंने सोचा कि आटे की छन्नी है तो इसको धुल लेती हूँ। क्योंकि अचार में अगर जरा सा भी कुछ इधर का उधर लग जाता है तो फिर अचार खराब हो जाता है। वैसे मेरे हाथ का अचार जल्दी से खराब नहीं होता है, लेकिन जब पिछले 2 सालों से मैंने कोई भी अचार नहीं रखा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल लमसम हो चुके हैं और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। तो इन चीज़ों को काफ़ी देखना पड़ता है, तभी अचार वगैरह अच्छे से रहते हैं। और वैसे मैं नॉर्मली अचार ऐसे भी रख दूं तब भी जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो इसका बनाऊंगी मैं मिक्स अचार, गोभी, गाजर, मूली और अदरक। और अदरक को छील दिया है मैंने, धुल के डाल दूंगी। और अदरक को कद्दूकस करने के बाद ही अचार में डालूंगी और उसके बाद सारे मसाले डालूंगी। जैसा जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ किसी एक विषय पर। वो विषय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी के लिए, क्योंकि हम सभी समाज में रहते हैं और हम सभी समाज का अंग हैं। और समाज एक एक सदस्य से मिलके ही बनता है। तो किसी एक व्यक्ति के लिए ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। किसी ने मेरे से प्रश्न किया है तो मैं उसका सिर्फ उत्तर दे रही हूँ। और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और अगर ना सही लगे तब भी आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम हर जगह सही ही नहीं होते। और मैं अगर पॉजिटिव बात करती हूँ तो निगेटिव भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखती हूँ।
और निगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि निगेटिव कमेंट भी जिसकी करने की आदत पड़ जाती है तो वो करते ही रहते हैं। जिन लोगों की निगेटिविटी फैलाने की आदत पड़ जाती है वो फैलाते ही रहते हैं। अब ये उनका स्वभाव है और ये हमारा स्वभाव है कि हम उनके उस निगेटिव को किस बेस पे अपने साथ रखें या ना रखें। तो हमारे आसपास बहुत सारे निगेटिव लोग हैं। हो सकता है किसी को हम ही निगेटिव लगे, ये नहीं है, लेकिन मैं अपने विचार आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है कि मैं अगर किसी का कुछ अच्छा ले सकती हूँ तो ले लूँ, और अगर नहीं ले सकती हूँ तो बुरा लेने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और लेकिन कुछ लोगों की आदत ये होती है कि उनको थोपना ही होता है दूसरे के ऊपर अपने विचार। तो भले ही मेरा छोटा चैनल है, जितना भी मेरा परिवार है, यूट्यूब परिवार है, मैं उतने लोगों से अपनी बात जरूर शेयर करूंगी। तो कुछ लोगों की आदत होती है अपनी बात दूसरों के ऊपर थोपने की, तो ये आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। आप अपने जीवन में अपने विचारों से रहिए और मुझे मेरे जीवन में मेरे विचारों के साथ रहने दीजिए। अगर मैं आपके बीच में हस्तक्षेप करूं तो ये बात खराब है, लेकिन आपको भी अधिकार नहीं है कि आप मेरे बीच में हस्तक्षेप करें। और जिन चीज़ों से, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद है, उनसे हम दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और निगेटिव चीज़ों से तो मैं मैक्सिमम दूर ही रहना पसंद करती हूँ। और ज़्यादा ना तो मुझे ज़्यादा इधर उधर जाने की आदत है, ना इधर उधर ज़्यादा घूमने की आदत है। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है। इन चीज़ों को मैं काफ़ी बुरा मानती हूँ। हाँ, ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं जा सकती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ, अगर नहीं जा सकती तो मैं बिल्कुल भी जाने की कोशिश नहीं करती। और अगर मेरा मन या मेरा शरीर कहता है कि इस जगह पे जाओ, तभी मैं जाती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से मेरी ये विनम्र विनती समझिए या निवेदन समझिए कि प्लीज़ अपने विचारों को अपने तक ही रखिए, दूसरे तक मत जाने दीजिए, क्योंकि सभी अपने अपने विचारों से अपना अपना जीवन जीते हैं। और अपने विचारों को आप अपने पास रखिए। हमारे पास हमारे विचार और हमारा जीवन है। हम जिस तरह से भी जीते हैं अच्छा है, हम खुश हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और जिसकी कम से कम में खुश रहने की आदत हो जाती है या जीने की आदत हो जाती है, उसको बड़े बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो ना तो मुझे बहुत बड़ा बनना है और ना ही इतना नीचे गिरना है कि जिसका जो मन कहे वो बोल के चला जाए, क्योंकि आत्मसम्मान मेरे पास भी है और मैं अपना जो भी मेरा जीवन है वो आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अपने विचारों को, अपने निर्णयों को अपने पास रखिए। मुझे आपके किसी भी विचार की या किसी भी निर्णय की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो बोलना था मैंने बोला, और प्लीज़ अगर मैंने गलत बोला तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मैंने सही बोला तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी दूसरे के हिसाब से किसी की भी ज़िंदगी नहीं चलती। अपने को खुद ही हर व्यक्ति को संभालना होता है, और ना कोई किसी को संभालता है और ना कोई किसी के पास नहीं होता तो दे देता है, नहीं देता। हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है, तभी वो इन चीज़ों को करता है, और ऐसे स्वार्थी लोगों से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। फाइनली उसके बाद मैंने खाना बनाया, तो खाने में बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, और जो गाजर मैंने कट करी थी उसको थोड़ा सा गाजर, एक कुकर गाजर मैंने निकाल ली थी, और उसका बनाऊंगी हलवा। तो हलवा कद्दूकस करके नहीं बनाऊंगी, यही सोचा था। तो उसको उबलने के लिए एक साइड पे रख दिया है। पहले उसका ढक्कन बंद नहीं हो रहा था,
जब थोड़ा सा बॉयल हुआ तो अपने आप ही गाजर सॉफ्ट हो गई और फिर ढक्कन बंद हो गया। इसको उबाल के रख लिया था। उसके बाद दूसरे दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि एक ही दिन बहुत सारे काम एक साथ करो तो सभी काम नहीं हो पाते। और उसके बाद छत पे आ गई थी और इन चीज़ों को फैला दूंगी। राई, मिर्च और जो मिक्स सब्जियां हैं, इस तरह से अपना जो भी रूटीन है आपके साथ शेयर करती हूँ और अपने आप को व्यस्त रखती हूँ, खुश रखती हूँ। और मैं अपने इस जीवन से काफ़ी खुश हूँ। और प्लीज़ आप अपना जीवन जियो और मुझे मेरा जीवन जीने दो, यही मेरी विनती है। और जब चीज़ें ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उन चीज़ों को खुद अपने आप ही समय पे उत्तर मिल जाता है। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जिस दिन ये सब चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी और